तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज की फिर एक नए अपडेट में। तो यानी कि आज की जो नई अपडेट आई है, जो पीएम किसान योजना में जो नए नियम आए हैं, तो वो नया नियम उसके लिए है जो अभी तक पीएम किसान योजना के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, लेकिन ये बनने वाले हैं। तो बनने से पहले दोस्तों ये अपडेट आपके लिए ये बहुत ही खास होने वाली है। यानी कि पीएम किसान योजना का आप भी अगर फायदा उठाना चाह रहे हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यानी कि पीएम किसान योजना के लाभ उठाने से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं देखे, यानी कि ये लाभ उठाने से पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये पीएम किसान योजना में तो नया नियम जो निकल आया है, ये नया नियम क्या है यहाँ पे आप इस वीडियो में पूरा जानेंगे। यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलेगा साफ साफ, यानी कि पीएम किसान वाला, यानी कि अब बिना आईडी जो है, ये बिना आईडी के नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा। यानी कि बिना आईडी का फायदा अब नहीं मिल पाएगा, ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साफ साफ इसमें हेडलाइंस में आपको दिया गया है। तो इसका बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। नया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो इस तरह से आप नया रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कराना होगा। किसान आईडी, यानी कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया नाम जोड़ना चाहते हैं, तो अब सरकार ने एक नया नियम लाया है। तो ये नियम जो है 14 राज्यों में लागू किया गया है। कितने राज्यों में लागू किया गया है? 14 राज्यों में। यानी कि आपको देखने 14 राज्यों में ये लागू किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या इसका नियम है और कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे हमको इसको फायदा उठाना होगा। तो इसके लिए आप एंड तक ये वीडियो तक बने रहिए, तभी आपको ये चीज क्लियर में पता पड़ पाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे और क्या है इसमें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना, यानी कि योजना की 20वीं किस्त। किसका 20वीं किस्त? इस योजना जो पीएम किसान का जो योजना है, तो इस योजना 20वीं किस्त जारी हो चुकी है। ये जारी हो चुकी है, आप सभी को भी पता होगा जारी हो चुकी है। और कब ये चीज जो पीएम किसान जो सरकार ने चलाया है, तो ये कब चलाया है, वो सारा चीज आप इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। तो इस योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ये भेजी जा रही है। लेकिन अब नए किसान के लिए नए नियम सख्त कर दिए गए। ये नया नियम जो है सख्त कर दिए गए। ये नया नियम तो क्या सख्त किया गया, इस वीडियो में आपको सारी चीज इसमें आपको डिटेल से बताए जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें कि ये चीज जो नए नियम जो है सख्त किए गए हैं, ये कौन से नियम है और क्या किए जाएंगे, इसमें हमको क्या करना होगा, ये सारी चीज आपको जानकारी इसमें मिलेंगे। तो अब हम इस तरह से अब और हम आगे चलते हैं। तो अब इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे जो आपको दिखने को मिल रहा होगा इस तरह से, यानी कि अगर आप इस योजना में नया नाम जोड़ना चाहते हैं, ये योजना जो है, इस योजना में अगर आप भी अगर नया नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना होगा, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो अब आपके पास किसान आईडी होना बहुत ही जरूरी है। कौन सा आईडी? किसान आईडी। अगर आपके पास किसान आईडी नहीं है और इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इसमें अगर आप पीएम किसान से आप फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आपके पास किसान आईडी होना जरूरी है। अगर किसान आईडी अगर आपके पास नहीं होगा और इस पीएम किसान योजना से अगर आप लाभ उठाना चाह रहे हैं, इसका लाभार्थी बनना चाह रहे हैं, तो नया नियम निकल आया और इस नियम को आपको पालन करना होगा, तभी ये फायदा मिलेगा और इससे आप पैसे लेने लायक रहेंगे, इसका आप लाभार्थी बन सकते हैं। अन्यथा ये लाभार्थी इसका बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास किसान आईडी नहीं है। ये पहले नहीं किया गया था, लेकिन अब ये नया नियम निकाल दिया गया है कि आपके पास किसान आईडी कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान आईडी रहेगा, तभी ये आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या आप लाभार्थी बन सकते हैं। तो ये नया नियम। अब ये जो नियम नया जो निकला है, इसके लिए भी मैं इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि क्यों लागू किया गया है, इसका कारण रीजन क्या है। हर एक इंसान को दिमाग में एक सवाल पैदा उठ रहा है कि एक जो ये पहले जो मिल रहा था जिस तरह से, ये अब क्यों नहीं मिल रहा है, अब ये लागू कर दिया गया, तो क्यों आईडी ये लागू किया गया है, तो इसका रीजन क्या है, तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्यों लागू किया, तो इसका लागू करने का रीजन यही है कि सरकार का मकसद है कि योजना का लाभ केवल असली किसानों तक पहुंचे। ये सरकार का मकसद क्या है, ये अपने मकसद के अनुसार ये जो किसान आईडी का जो नियम है ये निकाला गया है। तो किसान सरकार का जो मकसद है, तो इस योजना के केवल असली किसान तक पहुंचे। असली किसान इसमें कौन है, अब ये चीज आप गौर से सुनिएगा कि असली किसान कौन है।
ऐसा नहीं कि आप भी गलत किसान निकल जाए। तो इस तरह से तो न कि फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों का या बिचौलिया तक पहुंचे। तो इस तरह से अब इसमें आप फर्जी वाले हैं या तो फिर आप असली किसान हैं, तो इसमें ही आप डिसीजन कर सकते हैं हम असली हैं या नकली हैं। तो अगर आप भी अगर इस तरह से अगर नकली होंगे तो भाई मैं ये कहूंगा कि इस तरह से जो आप लाभार्थी बनना चाहे तो लाभार्थी अभी मत बनिएगा, क्योंकि आप असली बन ले उसके बाद ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको इससे फायदा मिल सके। क्या बताया जा रहा है इसमें कि कई मामलों में देखा गया कि गैर किसानों ने गलत दस्तावेज देकर के इस योजना का पैसा उठा लिया है। इस किसान तो ये जो किसान है, किसान आईडी अनिवार्य होने से ऐसे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर ये जो आईडी जो अनिवार्य कर रहा है, तो जिसके पास अगर ये आईडी नहीं रहेंगे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और ये चीज फर्जीवाड़े जो हैं, जो बहुत सारे हैं ऐसे लाभार्थी जो फर्जीवाड़े दस्तावेज लगा करके लाभ उठा रहे हैं, तो उन सभी पर क्या हो जाएगा कि फर्जीवाड़े पर लगाम लगा दिया जाएगा, उसका जो ये फायदा नहीं उठा पाएगा। ये जो है फर्जीवाड़े वाले के लिए ये लगाम लगाने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या बढ़ेगी पीएम किसान योजना की राशि, यानी कि सवाल भी किया जा रहा है कि पैसा उतना ही मिलेगा, 2000 ही मिलेंगे या तो फिर पैसे इसमें बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये भी सवाल आ रहे हैं। तो पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इसके लिए मैं डिटेल से अभी और बता रहा हूँ कि आगे से क्या इसमें अपडेट आई है। यानी कि 2000 ही मिलेंगे या तो फिर पैसे कब बढ़ेंगे, क्या बढ़ेगी पीएम किसान योजना की राशि। यहाँ पे आपको हेडलाइंस जो मोटे अक्षर में दिख रहे को मिल रहा होगा, क्या बढ़ेगी पीएम किसान योजना की राशि, या तो फिर 2000 जो मिल रहे हैं, 6000 जो मिल रहे हैं वही मिलेगी या तो फिर बढ़ेगी। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि 6000 की रकम बढ़ेगी। जो 6000 की जो रकम है, यानी कि 3-3 महीने में जो दिया जाता है, साल के 6000 जो दी जाती है, तो ये 6000 की रकम बढ़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे और क्या आगे बताया जा रहा है इसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेकिन कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि फिलहाल सरकार एक ऐसा कोई विचार नहीं किया है। जो फिलहाल में यहाँ पे क्या बता रहा है कि लेकिन कृषि राज्य मंत्री, जो कृषि के लिए जो राज्य मंत्री है, जो रामनाथ ठाकुर है, तो रामनाथ ठाकुर ने एक लोकसभा में गया, तो लोकसभा में उसने बताया कि फिलहाल में सरकार का कोई ऐसा कोई विचार नहीं किया है कि ये पीएम किसान का जो पैसा बढ़ाने की बात कही गई है। तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ है जो पैसा बढ़ाने की। तो पैसा बढ़ाने की इसमें कोई डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है। यानी पैसे उतने ही रहेंगे जितना आपको मिल रहे हैं, लेकिन अब पात्रता की जांच और पक्की की जा रही है। पात्रता जितने हैं, यानी कि जो पाने वाले हैं, लेने वाले हैं, उसकी जो है जांच कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जीवाड़े से पैसे ले रहे हैं। तो उन फर्जीवाड़ों को लगाम लगा देना है, और जो सच्चे जो किसान हैं, जो लाभार्थी सच्चे लाभार्थी हैं, उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, तो सच्चे किसान को ही पैसा मिलेंगे। इसीलिए उसका ये नियम लगाया गया है कि वो अपने पहले आईडी बना ले। जो आईडी बनाने के बाद आपको 100% आपको पैसे मिलेंगे और कोई फर्जीवाड़े में आपका भी लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये चीज नियम लागू किया जा रहा है। तो ये आपको इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या इसमें अपडेट आई है। इस तरह से हम और आगे देखते हैं और आगे अपडेट क्या इसमें है। इसमें और यही अपडेट इसमें आई है कि बहुत सारे किसान में के दिमाग में रहता है कि भाई ये जो आईडी निकल रहा है, क्या क्या आईडी निकल रहा है, तो ये आईडी हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो इसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। यहाँ पे सवाल इसका भी आया कि किसान आईडी कैसे बनाए, किसान आईडी कैसे बनाना होगा हमको। तो इस तरह से आपको दिखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये जो है आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको सीधा देखिए यहाँ पे सब जो लिखा गया है यहाँ पे कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल किसान डेटाबेस तैयार कर रही है। अभी ये चीज डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। इसमें आपकी भूमि जो है, आपका जमीन जो है, उसका फसल और अन्य जो जानकारी डिजिटल रूप से जोड़ी जाएगी, तभी ये चीज आपको होगी। तो इस तरह से बताई जा रही है। और आगे क्या है यहाँ पे है किसान आईडी। ये किसान आईडी है, तो किसान आईडी के लिए आपको स्थानीय कृषि कार्यालय का कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको देखने को मिल रहा है इसमें कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अपने साथ आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड लेकर जाना होगा, और जमीन की जो कागजात है, जो ओरिजिनल आपको कागजात होती है, जिस तरह से सभी का कागजात होती है, वो जो आपको कागज ले जाना है। ये जो है आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक डिटेल जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, तभी इससे आपको काम हो पाएगा। इतना चीज आपको डॉक्यूमेंट जो है
ले जाना ही होगा, यानी कि आधार कार्ड हो गया, जमीन हो गया, जमीन कागजात हो गया, और बैंक डिटेल हो गया, और जितने भी जो है ये सारी चीज आपको ले जाना होगा। तो इस तरह से आप ले करके और CSC में जाकर के आप काम करा सकते हैं। हर जगह CSC अभी के डेट में वो कहीं भी आपको काम कर देगा। तो इस तरह से आपको ID कार्ड बना लेना होगा। अब हम यहाँ पे और आगे क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन के तरीके। अब भाई रजिस्ट्रेशन के तरीका क्या है और किस तरह से हम कराएंगे, तो इसका भी आपको इसमें डिटेल से बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के तरीके क्या है। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें तरीका क्या है, यानी कि राज्यों में जो है, राज्यों ने किसानों की इनमें रजिस्ट्रेशन के लिए कई तरीके अपनाए हैं, और इनमें ये शामिल है। तो अब क्या क्या शामिल है भाई, तो ये भी आप इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो यानी कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसान खुद आवेदन अपना करें, CSC सेंटर पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करें। ये जो राज्य की कृषि का राजस्व अफसरों के जरिए, ये जो है इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लाभुक जो है, बहुत सारे अभी भी लाभुक हैं कि PM किसान योजना के जो फायदा तो ले रहे हैं और उसको साल में 6,000 रुपये उसके आ रहे हैं, लेकिन उनको ये भी अभी तक पता ये चीज नहीं है कि हम ये PM किसान होता क्या है, जहां से हमारे पास पैसा आ रहे हैं। तो इसके लिए भी इसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो ये जो जानकारी आपको मिलने वाली है यहाँ पे, जो आपके दिमाग में सवाल होगा, ये सवाल आपके पास यहाँ पे मौजूद है। क्या है PM किसान योजना, ये चीज आपके सवाल में कभी उठा होगा कि क्या किसान योजना, ये कौन सा किसान योजना है, इसमें क्या है क्या नहीं है, ये चीज आपको सवाल कर रहा हो। तो ये भी आप इसमें समझ सकते हैं कि PM किसान योजना क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना ये क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे साल 2019 में शुरू की गई ये जो योजना है PM किसान, ये फर्स्ट वर्ग क्या है, इस साल 2019 से ही ये जो है स्टार्ट की गई है, और ये योजना का लाभ लाभार्थी लोग उठा रहे हैं। अब इसका ये मकसद क्या है, इसका जो मकसद है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना, ये चीज है। यानी कि सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना। हर साल किसानों को ये जो है 6,000 की रकम 3 किस्तों में उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से भेजी जाती है। यही है PM किसान योजना। तो इस तरह से आप पूरा समझ चुके होंगे। तो अगर इस तरह से अगर अपडेट आपको सही लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इस तरह से और जानकारियां आपको नए नए अपडेट आते रहेंगे। और किसी प्रकार का आपके दिमाग में अगर सवाल होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आप मिलते हैं हम नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।